पहले सवाल था पीडीएम की तरफ से बयानिया था कि साइफर एग्जिस्ट नहीं कर, फिर और ये आपको शुरू से जाना पड़ेगा, फिर अब साइफर के ऊपर ट्रायल हो रहा है। यानी कि मुझे नहीं समझ आ रही कि किस लेवल का ये कौम से झूठ बोल रहे हैं। और फिर कहा गया कि इस साइफर से अमेरिका से हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं। आज वहीं अमेरिका इस साइफर की ओपन हेयरिंग कर रहा है और पाकिस्तान पे इस पे बात करना जुर्म है। वहाँ पर जर्नलिस्ट ने पूरे का पूरा मतन शाया कर दिया, कंटेंट साइफर का शाया कर दिया। उस जर्नलिस्ट के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, उसके ऊपर कोई केस नहीं है कि तुमने स्टेट सीक्रेट एक्सपोज कर दिया। हालांकि उनके ऊपर ज़्यादा असर होना चाहिए, क्योंकि मतन के हिसाब से उन्होंने एक जमहूरी मुल्क के अंदर, जमहूरी प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर किया। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उस प्राइम मिनिस्टर ने जिसने आवाज़ उठाई कि ये हमारे ख़िलाफ़, ये आप जो कर रहे हैं ये गलत इक़दाम है, हमारी सॉवरेंटी को आप चैलेंज कर रहे हैं। मुशर्रफ को कॉल आई कि तुम हमारे साथ हो या कि उनके साथ हो। एक फ़ोन कॉल पे हमने देखा है पाकिस्तान की तारीख में अपने लीडरों को लेटते हुए। ये पहली दफ़ा एक प्राइम मिनिस्टर था जो खड़ा हुआ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। और उसको खान साहब ने कई दफ़ा ये बताया कि ये जो खान साहब के ऊपर जो ट्रायल है, दर हकीकत डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा को बचाया जा रहा है। और आज अगर ये कामयाब होते हैं तो फिर ये याद रखें कि आगे को कोई प्राइम मिनिस्टर, हमें कौम है, हमारा कोई भी लीडर वो खड़ा नहीं हो सकेगा जो हम आज अपने मुल्क के साथ, मुल्क के अंदर जो लीडरशिप के साथ कर रहे हैं। हमारा किसी जमात से भी ताल्लुक़ हो सकता है। आप जर्नलिस्ट हैं, मैं पीटीआई से हूँ, कोई पीडीएम से हो, पीपल्स पार्टी का होगा, कोई पीएमएलएन का होगा, कोई पुलिस में होगा, कोई आर्मी में होगा, कोई जुडिशरी में होगा, लेकिन हम हैं पाकिस्तानी। इस कौम की, इस मुल्क की इज़्ज़त है तो हमारी इज़्ज़त है। अब हम डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ओपन ट्रायल किया जाए जनरल बाजवा का और जो असद मजीद है उसका। और ये हकीकत, इसका असर मुल्क के हर शख्स के ऊपर है कि कैसे एक आदमी पूरी 25 करोड़ की कौम को कहता है कि तुम अपने वज़ीर आज़म को चेंज करो तो तुम्हारे साथ बेहतर होगा, वरना मुश्किल के लिए तैयार हो जाओ। तो ये कल का जो उनका ओपन ट्रायल हुआ था, सबसे पहले ये तो ट्रायल होना ही हमारे लिए बेशर्मी कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट करें जिसके पहले हम इनकारी थे, और अब उसके ऊपर हम उनको ट्रायल कर रहे हैं और वहाँ पर ओपन इसकी हेयरिंग हो रही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अब इसके तमाम हक़ाइक़ को कौम के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो ट्रायल, ये जो केस चल रहा है साइफर का, हकीकत सबको पता है, हकीकत सबको पता है। अब हम उम्मीद से हैं कि अदालत से इंसाफ होगा और ये जो केस है ये ख़त्म होगा। वो पुराने हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे कि या तो वापस भेज दिया जाए, या जो हमने खान साहब के केसेस में देखा है कि कई केसेस में डिसीजन आ गया, बेंच टूट गया। क्योंकि ये जो हथकंडे हैं ना, मज़ीद लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा करेंगे आप लोगों के लिए। ये और कुछ नहीं होगा, और ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, ये हमारे इदारों के लिए नुकसानदेह, ये इस पूरे निज़ाम के लिए नुकसानदेह। तो अब हकीकत जब इतनी आश्कार हुई है तो हमें उसको कबूल कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नईम, आप इसकी जो लीगल कॉन्टेक्स्ट है ना इस मुकदमे की, जो इस वक्त है, वो आप लोगों से बता दीजिए 2 मिनट में। जी आ जाइए, बस ठीक है, यही सही है। यही कैमरे नहीं, सवाल अगर हो तो बता दीजिए जनाब। क्या आप जब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक रहेंगे
या कि आप किसी और फोरम से भी रब्ता करेंगे साइफर केस के गुज़श्ता रोज की डेवलपमेंट के बाद तस्दीक करेंगे? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, इसके अलावा मुकदमा चल रहा है और वो मुकदमे में इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा। खान साहब बरी होंगे, बाइज्जत बरी होंगे इससे, तो वो जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है वो उसके साथ जो है वो नलिफाई हो जाएगा। और कल की जो हियरिंग हुई है उससे भी वो नलिफाई हो चुका हुआ है ऑलरेडी। क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ के राजीव नाम कैसे होगा? ये सवाल तो आप हुकूमत वक़्त के पैरोकारों से पता करें, अगर मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगे। हम उसकी कॉन्टेक्स्ट में इसी हम चाहते थे कि हम आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड करें कि क्या है वो हम यहाँ बैठे हुए हैं आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है होना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड लू अहम किरदार है इस पूरे साइफर के किस्से का, और उसकी स्टेटमेंट कन्फेशन के ऊपर आती है। हक़ाइक़ जब सामने आ गए, अदालत ने क्या करना, हक़ाइक़ के ऊपर फैसला करना, और हक़ तो तकरीबन वाज़े हो गया, और कल की चीज़ के ऊपर इसकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस भी आ गई है। और मैं समझता हूँ अब अदालत से आगे का जाना चाहिए। अब कौम को तमाम ग्रुपबंदी, हर जो तफरीक है वो ख़त्म करके एक कौम बन के हमें फ़ैसला करना चाहिए कि क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि एक बंदा हमें धमकी दे कि तुम अपना प्राइम मिनिस्टर तब्दील करो वरना तुम्हारे साथ ठीक होगा। क्या हमें बैठ के एक कौम की तरह जरगा करना पड़ेगा कि हमारा फ्यूचर क्या है? क्या हम इसी तरह की धमकियां लेते रहेंगे? और ये टर्निंग पॉइंट है। आज अगर हम बैठ गए तो मुस्तकबिल में यही होता रहेगा हर प्राइम मिनिस्टर के साथ। अच्छा, बस ये बता दीजिए, जिस तरह आप बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो बात को मानते रहे हैं बजाय स्ट्रेट आंसर देने की, क्या पीटीआई की जानिब से भी उस कमेटी में रिप्रेजेंटेशन को जाएगा? जी सॉरी, आप ये दूसरा हिस्सा दोबारा बोलेंगे प्लीज़। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन होगी उस कमेटी इजलास में क्लियर करने के बाद? आप पार्लियामेंट के अंदर की बात कर रहे हैं या पार्लियामेंट के बाहर की? वहाँ नहीं, वो हियरिंग देखा हुआ, अगर हमें बुलाया गया तो हम डेफिनेटली जाएंगे। बाकी ये जो केस है सारा हमारा जो डायस्पोरा है अमेरिका में वो फॉलो कर रहा है, उन्होंने इसको यहाँ तक लेके आए हैं, एंड आई एम श्योर कि वो इसको फॉलो अप भी करेंगे। जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ी वो मौजूद होंगे। जी जी, तासुर नहीं है, पहले ये बात हकीकत है, ये हकीकत है, हकीकत है। आपने खत पढ़ा है वो? उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि आप इंटरफेयर करें? नहीं बच्चे, मैंने लिखा है, मैंने साइन किया है। उसका पैराग्राफ नंबर 2 ये कहता है कि इस खत का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि IMF पाकिस्तान की फंडिंग को रोके। पढ़ लीजिएगा, अगर कहेंगे तो मैं आपको कॉपी दे दूँगा। आखिर में हमने कहा है कि चूँकि मैसिव रिगिंग हुई है, इसलिए जो IMF का अपना मैनिफेस्टो है जिसके तहत वो ऑपरेट करते हैं, दे आर 27 कोवेनेंट्स जो कि पाकिस्तान की हुकूमत ने साइन किए हुए हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर IMF इनको फंडिंग करता है। उनमें से एक मेजर जो कोवेनेंट है वो ये है कि अगर किसी मुल्क के बारे में ये इत्तलात मौसूल हों कि वहाँ इस किस्म की रिगिंग हुई है, जहाँ डेमोक्रेसी को इम्पीड करने की, सबवर्ट करने की कोशिश की गई है, तो IMF के पास पावर्स हैं कि वो वहाँ ऑडिट करवा सकती है या ऑडिट करवाने का कह सकती है। हमने उनकी जो मैनिफेस्टो है, जो उनकी कोवेनेंट्स है, उसको इन्वोक किया है और कहा है कि पाकिस्तान में कम से कम 30% कंस्टिट्यूंसीज़ में ऑडिट करवाया जाए। किसी स्टेट के ऊपर हमने उनको कहा, और ये भी कह दी सॉरी कि ये ऑडिट जो है इसके लिए बाहर से किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क में अपने फाफन जैसे लोग और बाकी जो तंजीमें हैं जिन्होंने अपने स्टेटमेंट्स में क्रिटिसाइज़ किया है कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शंस को, ये ऑडिट करवाने की अहल हैं और ये तकरीबन 2 हफ्ते के अरसे में ऑडिट करवा सकती हैं। इस हद तक हमने कहा है, हमने कहीं उस लेटर में नहीं लिखा कि आप पाकिस्तान की फंडिंग को रोकें, कम करें, ज़्यादा करें, कुछ वो इसके बारे में बात नहीं है। देखें, ये जो साइफर बंद कमरे में ट्रायल हो रहा है, तो अंदर साइफर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हम में से किसी को नहीं पता। मीडिया का एक्सेस भी लिमिटेड रखा हुआ, हालांकि ये तो ओपन ट्रायल होना चाहिए। और सीक्रेट एक्ट क्या बता रहे हैं कि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, तो वो जिससे ताल्लुकात ख़राब हुए हैं वो तो ओपन ट्रायल कर रहा है।
काउंसिल में। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो Paradox है। खान साहब का तो बंद कमरे में, बल्कि शायद 2 दीवारों के बाहर एक और ये लोग दीवार खड़ी करें, उसके अंदर ये लोग ट्रायल करें। ये उसमें लड़ू हुआ था, मैं उसमें बता देता हूँ जनरल वाला। सर, कल ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वहाँ जी, बताइए। इमरान खान के नारे लगाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्या मैसेज है आपका, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वहाँ रिप्रेजेंट किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के शहरी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप और मैं इस मुल्क के शहरी हैं। उनका राइट पहुंचता है कि वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए फ़ाइट करें, और वो बहुत ज़बरदस्त जद्दोजहद कर रहे हैं, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि बहुत से और ममालिक में भी। और हम उनके साथ, और हम उनकी इस जद्दोजहद को अपलॉड करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जद्दोजहद मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। एक सेकेंड, आपने बात कर ली है, आप बात कर ली है, आपके सवाल का जवाब हो गया। और कोई जी नेक्स्ट वन। थैंक यू। थैंक यू।